Hello friends, this is Arshit Singh. Welcome to an STET applicant. I hope you will be good. UPSGPGI लखनऊ 2023 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, रिजल्ट कब आएगा, या फिर जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले कुछ दिनों में निर्धारित की थी वही रहने वाली है या फिर उससे भी ज़्यादा होने वाली है या फिर उससे कम होने वाली है। और एक बात और आप लोगों को बताना है कि 50 बेड एक्सपीरियंस अभी भी नहीं समझ पाए लोग, तो उसके बारे में आज क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। और हाँ, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग इतनी कट ऑफ बता देते हैं जैसे लगता है एग्ज़ाम हलवा आया है। तो मैं, मेरे बहन, मेरे भाई जो भी ऐसा मैसेज कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उनको ये बता देना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी सिर्फ 2000 है। वो भी 2000 पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन 2000 मान के चलिए। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाए, 45 नंबर पर हो जाए? ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है पूरे वैकेंसी का लेखा जोखा तैयार कर कर बताया जाता है, इसलिए आप लोग इसको मान कर चलिए। अगर आप लोग ने वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है तो सराहनीय है, नहीं किया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो NSTET एप्लीकेंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग एग्ज़ाम से जुड़ी न्यूज़ नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी सभी क्षेत्रों से न्यूज़ आपको अवगत कराई जाती है। आइए हम UPSGPGI के बारे में बात करें कि नॉमिनेशन में कितना नंबर बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, रिजल्ट आने के बाद कितने दिनों में DB या फिर 50 बेड एक्सपीरियंस क्या होता है, एक बार फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं कि नॉमिनेशन में कितना नंबर बढ़ेगा। 10 से 15 नंबर का फासला होना है या फिर 5 से 7 नंबर हुआ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है नॉमिनेशन होना ज़रूरी। पहले ये बता दूं कि नॉमिनेशन होना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर नॉमिनेशन होना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 3 शिफ्टों में परीक्षा कंडक्ट हुई थी 22 मार्च 2023 को। जो भी कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए हैं उनको मालूम होगा कि 3 शिफ्टों में परीक्षा कंडक्ट हुई थी, इसलिए नॉमिनेशन होना ज़रूरी है। अब कोई ये कहे कि नॉमिनेशन क्यों होगा, तो भाई अगर एक शिफ्ट से सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाती है तो वहाँ पर नॉमिनेशन होना लाजमी है, क्योंकि किसी शिफ्ट की परीक्षा आसान आ जाती है, किसी की कठिन, तो उस केस में नॉमिनेशन लागू करना ज़रूरी होता है। अब ये आप लोग समझ गए होंगे कि नॉमिनेशन होना क्यों ज़रूरी है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, अगर नॉमिनेशन होना है तो 3 से 5 नंबर का फ़ायदा होगा या फिर 10 से 15 नंबर का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये SSC एग्ज़ाम नहीं करवा रही है कि 10 से 15 नंबर का फासला होगा। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये एक नर्सिंग का एग्ज़ाम है और ये लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, इसलिए इस उम्मीद में मत रहिए कि सभी लोग बता रहे हैं 10 से 15 नंबर का फासला होगा, आप 40 नंबर पाए हैं तो आप सीधे 60 पर पहुंच जाएंगे या फिर 55 पर पहुंच जाएंगे। इस गलतफहमी में आप मत रहिए। हाँ, ये तो तय है कि नॉमिनेशन होगा। होगा तो किन छात्रों का नंबर बढ़ेगा और कितना नंबर बढ़ेगा वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 शिफ्ट में परीक्षा कंडक्ट हुई थी, तो 3 शिफ्ट में जिस शिफ्ट की पेपर इजी रहा होगा या फिर जिसका कठिन रहा होगा वहाँ पर नॉमिनेशन लागू होगा। तो जहाँ पर कठिन पेपर रहा होगा, अगर सेकेंड शिफ्ट का कठिन है तो उसका उस शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट अपीयर थे उनके नंबर में 3 से 4 नंबर का फासला मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 5 नंबर मान लीजिए, मिनिमम 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर मानिए, मैक्सिमम 5 नंबर। इससे ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा नॉमिनेशन रखते हैं लोग तो फिर वैकेंसी के लिए आगे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के लिए और यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं। तो यहाँ पर 3 से 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर का फासला देखने को मिल सकता है नॉमिनेशन में। और 10 से 15 नंबर जो भी लोग बता रहे हैं भाई, ये तो पहले ही गलत है। ये मैं पहले ही बताया हूँ कि यह SSC नहीं है, यह SGPGI का एग्ज़ाम है और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए 3 से 5 नंबर मैक्सिमम, मैंने बोला है 5 नंबर का फासला हो सकता है। तो आपको ये पता चल गया कि नॉमिनेशन होना क्यों ज़रूरी है।
नरेशन में कितने नंबर बढ़ेगा ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आगे देखिए, यूपीएससी पीजीआई एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला था। अब कमेंट्स इतने तेज़ी से आते हैं कि सबका जवाब देना मुश्किल होता है। तो कुछ बहन हैं जो मैसेज कर रही थी कि आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी रख देते हैं जैसे एग्ज़ाम इतना हलवा आया है। तो मेरी बहन, मेरे भाई जो भी मैसेज ऐसे कर रहे हैं लोग, मैं सिर्फ उनको ये बता दूं कि ये यूपीएनएचएम नहीं है 17,000 प्लस वैकेंसी, ये मात्र 2,000 लगभग सीट्स हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही मान लीजिए, अगर आप 50 तक स्कोर कर रहे हैं और सिलेक्शन के लिए चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो जो कैंडिडेट 70-75 कर रहे हैं उनका क्या। 2,000 सीट्स हैं, 10,000 कैंडिडेट मतलब 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो कट ऑफ ऊपर जानी ही है। अगर ये बात करें कि हाँ कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए एवरेज, तो ये एवरेज जो मैंने यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के बारे में बताई है, ये पूरे वैकेंसी का लेखा जोखा तैयार कर कर जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने सभी तरीके से ये एवरेज रखी है। मैंने यूआर का कट ऑफ देखा, कट ऑफ रखा, उससे पहले मैंने देखा कि यूआर के बच्चे कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो यूआर के बच्चे मैंने देखा एवरेज स्टूडेंट्स हैं 60 to 65। वहीं जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट ऑर्डिनरी बच्चे हैं 70 से 75 मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं। तो यूआर का कट ऑफ 70 से 75 रखना इसलिए संभव हो पाया है मेरे लिए, क्योंकि वैकेंसी मैंने बताया और फिर एक बार बता रहा हूँ लिमिटेड है, 2,000 है, 2,000 प्लस नहीं है, इसलिए 70 to 75, 70 से 75 के बीच जनरल का कट ऑफ जा सकता है। और वहीं ओबीसी की बात करें तो ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता है जनरल से, हाँ 2-3 नंबर कम रहता है, 2-3 नंबर। देखिए ओबीसी की बात करें 60 to 73, 60 to 73 के बीच ओबीसी के बच्चे हैं स्कोर पा रहे हैं, तो समझिए कि सेफ हैं। एससी की बात करें, एससी और एसटी को मैंने दोनों 55 से 60 के बीच में जो बच्चे अपना स्कोर कर पा रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को मैंने 2 कट ऑफ क्यों रखी है, 60 to 65 और एक रखा है 50 to 55। अगर मैंने 60 to 65 रखा है तो क्यों रखा है, और 50 से 55 रखा है तो क्यों रखा है। देखिए जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आते हैं, मैंने अपने ब्लॉक स्तर पर वैकेंसी में देखा तो मिनिमम कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस की संख्या में पाए जाते हैं। यानी जनरल में बहुत ही ना के बराबर नर्सिंग की पढ़ाई करके बैठी हुई हैं लोग, इसलिए अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो 60 से 65 ईडब्ल्यूएस इतना कट ऑफ जा सकता है। और 50 से 55 अगर ईडब्ल्यूएस की संख्या में गिरावट आती है तो 50 से 55 मैक्सिमम हो जाएगा। यही वैकेंसी का फाइनल कट ऑफ हो सकता है ईडब्ल्यूएस का। ये जो आप लोग सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं सभी कैटेगरी, ये मैंने पूरे वैकेंसी को जांच कर परख कर निर्धारित करा है। आगे देखिए, वहीं हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की बात करें तो एंड ऑफ अप्रैल यानी 20 से 25 अप्रैल के बीच आप लोग एक उम्मीद लगा कर रह सकते हैं कि 20 तक नहीं तो 25 तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि 22 मार्च को परीक्षा आयोजित होने के बाद तुरंत स्कोर कार्ड ईमेल के थ्रू बच्चों को देखने को मिल गया था। तो जायज़ सी बात है रिजल्ट प्रिपरेशन हो रहा है तो जल्द ही आएगा। और हाँ, रिजल्ट मेंटेन करने में थोड़ी समय लगता है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। रिजल्ट तो आज न कल आएगा, उसमें परेशान मत होइए। आगे देखिए, रिजल्ट आने के बाद कितने दिनों में डीवीपी। सबसे पहले ये देख लें 50 बेड एक्सपीरियंस क्या होता है। मैंने पहले भी बता रखा है, आज भी बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता है वो देख ले। जिस भी हॉस्पिटल में 50 बेड्स पर मरीज को ट्रीटमेंट करने के लिए संख्या उपलब्ध हो, उस हॉस्पिटल से आपको 50 बेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। मतलब कि एक लाइन में अगर बताऊं तो जिस भी हॉस्पिटल में 50 बेड्स अवेलेबल हैं
उस हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग कर रखा है तो वहाँ का सर्टिफिकेट एलिजिबल माना जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अब कितने दिनों में डीवीपी, तो विद इन 2 और 3 वीक, रिजल्ट आने के विद इन 2 और 3 वीक के अंदर आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। अब रही बात ये कि रिजल्ट तो आ जाएगा, उससे पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप लोग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन किए हैं तो उसको मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के विद इन 2 और 3 डेज आपको ईमेल के थ्रू अवगत करा दिया जाएगा कि डीवी कब है और कितने दिनों के अंदर होनी है। तो जो भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हटाइए, जिसमें भी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, सरनेम में दिक्कतें हैं, जो भी हैं आप लोग मेंटेन कर लीजिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही। अब ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और SGPGI से एवरी अपडेट के लिए, रिजल्ट कब आएगा या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सभी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी बातों के लिए मैं हर्षित सिंह आपको समय समय से अवगत कराता रहूँगा। बस आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।